पैरा फोर्सेस, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और एक गरीब रेडी बान आमने सामने है। पैरा फोर्सेस को देखा गया, रेडी बानों का जो है सामान ताले तोड़कर लोगों में तकसीम करती रही और यूं जो है कानून की बालादस्ती पे एक दफा फिर से सवाल आ गया। 15 कॉल की है, उन्होंने क्या गवर्नमेंट का आदमी है, हम नहीं ले सकते। साडी किसी ने इमदाद नहीं की, साडी किसी ने नहीं सुनी है। हासन देन जाते ने वो भी नहीं मंजूर कर दे। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं बिलाशवी। गुजरावाला के सोशल मीडिया पर एक मामला ज़ेर बहस है और मामला कुछ इस तरह से है कि पैरा फोर्सेस, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और एक गरीब रेडी बानों आमने सामने है। वाकई ये उस वक्त शुरू हुआ जब पैरा फोर्सेस और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला जो है रेडी बानों से जगह वागजार करवाने के लिए आया है, तो वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कुछ फुटेज भी सामने आई, लेकिन जब दूसरी जानिब रेडी बानों का से मौक़िफ़ जाने की कोशिश की तो मामला उनकी जानिब से कुछ और निकला। मामले को फर्दर देखते हुए मामले का जो है मुकदमा भी थाने के अंदर दर्ज करवा दिया गया, लेकिन उसके बाद बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मुतलका अहलकार थे रहमत अंसारी, उनका बेटा तकरीबन 30 से 40 नौजवान अपने साथ साथी लेकर आया, गरीब रेडी बानों के घर पर हल्लाबाजी करता रहा, जिसकी सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई और एक दफ़ा फिर जो है सोशल मीडिया की जीनत बनी और ये बहस जो है सोशल मीडिया पर गुजरावाला के पेजेस पर टॉप ट्रेंडिंग रही। मामला तब भी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद जो है रेडी बानों के खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, 3 मुकदमात दर्ज करवा दी गए हैं। तीसरे मुकदमे का फिल वक्त जो है इस्तगासा दिया गया है। लेकिन हैरानकुन बात यहाँ पर यह है कि एक तरफ कानून की बालादस्ती की बात की जा रही है, तो दूसरी जानिब कानून जो है अपना रोब और दबदबा से काम ले रहा है। चूँकि सीसीटीवी फुटेजेस भी मौजूद हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर के बेटा जो है 30 से 40 नौजवानों के साथ गरीब रेडी बानों के घर पर आता है, दावा बोलता है और अहले इलाका जो है काफ़ी देर जो है हैरेसमेंट का जो शिकार रहते हैं। ख़वातीन जो हैं चीखो पुकार करती हैं, उसके बावजूद जो है हैरानकुन तौर पर कानूनों की बालादस्ती ये है कि अभी तक उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। कमिश्नर गुजरांवाला को इस मामले का नोटिस हुआ तो कमिश्नर गुजरांवाला ने जो है डिप्टी कमिश्नर के स्पुर्द इंक्वायरी की, जिस पर जो है नोटिस जारी किए गए। पैरा फोर्सेस की बात आई, जो पैरा फोर्सेस के एसडीओ हैं उमर डिलू, उन्होंने जो है पैरा फोर्सेस को शोकत नोटिस भी जारी कर दिया है। इसके साथ साथ जो है मजीद फुटेजेस भी सामने हैं जिसमें पैरा फोर्सेस को देखा गया कि पैरा फोर्सेस जो है गरीब रेडी बानों का इस वाक़े के बाद रेडी बानों का जो है सामान जो है ताले तोड़कर जो है लोगों में तकसीम करती रही और यूं जो है कानून की बालादस्ती पे एक दफ़ा फिर से सवाल आ गया। इस वक्त भी हम रेडी बानों के घर पर मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि एक छोटा सा घर है जिसके अंदर तकरीबन 10 से 15 लोग जो है वो रह रहे हैं। इनसे हमारी इससे पहले भी बात हुई है। उनका कहना है कि इनके खावंद को भी फौत हुए तकरीबन 3 से 4 दिन हुए थे, तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला आ गया और भी बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए गए हैं। लेकिन जो फिल वक्त जो सबसे बड़े संगीन इल्ज़ाम है जो ज़ेरे बहस है वो यही है कि अगर कॉरपोरेशन के एहलकारों का मुकदमा दर्ज हो गया है तो इतनी ज़्यादा सीसीटीवी फुटेजेस होने के बावजूद, जिसमें पैरा फोर्सेस को देखा जाता है हल्लाबाजी करते, इसके साथ साथ जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एहलकार के जो बेटा है वो 30 से 40 नौजवानों को लाकर अगर दरवाजे पर आकर दावा बोलता है, सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सबसे पहले मौक़िफ़ जानना ज़रूरी था, इसलिए हम गरीब रेडी बानों के घर पर आए हैं। सबसे पहले उनके एक साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइए सबसे पहले कि वाक़या क्या पेश आया और कानून ने अभी तक आपका कितना साथ दिया? कानून ने अभी तक भाई कोई साथ नहीं दिया। जिधर भी जाते हैं वो कह रहे हैं इधर नहीं होगा, ये गवर्नमेंट का आदमी है। ठीक है, गवर्नमेंट का आदमी है, ये मकसद नहीं है गवर्नमेंट का आदमी है ताले तोड़कर सामान फेंकना, निकालना और लड़के भेजना हमारे घर, बदतमीजी करना, हमारी लेडी के साथ गाली गलौज करना और असला लेना, ये कुछ भी नहीं है भाई हमारे लिए। ठीक है, तो सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी मंजर आम पर आई, उसके बाद आपने कौन कौन से कानून के दरवाजे की दस्तक अभी तक जो है वो दे चुके हैं? माल्टन गए हैं, उधर देने गए हैं, छोटे भाई को पकड़ लिया, पर्चा दे दिया। ठीक है, धुले में हमने गए हैं, उधर जिधर भी जाते हैं हमारी दरख्वास्त नहीं ले रहे। 15 कॉल की है, उन्होंने क्या गवर्नमेंट का आदमी है, हम नहीं ले सकते। ठीक, जिधर भी जाते हैं भाई नहीं लेते। ठीक है, इन्होंने बहुत नुकसान किया है हमारा। ठीक है, आते हैं पता लेते थे वालिद साहब के पास, वालिद साहब 5-6 दिन हो गए हैं फौत हुए हैं। ठीक है, उनसे पैसे लेते थे, मुझे हमें नहीं था पता। हम आए हैं 5-6 दिन बाद आए हैं, छोटे अमला हम देते थे, बड़े का हम जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एहलकार का बेटा रहमत अंसारी साहब का बेटा इधर आपके दरवाजे पर आया तो तब क्या 15 पे कॉल की गई थी? 15 कॉल नहीं की सर, हम भागे थे, हम घर आए हैं, तब हमारी सुनते ही कोई नहीं है भाई, हमारी कोई भी नहीं सुनता। जिधर भी जाते हैं कोई नहीं सुनता हमारी। यही इल्ज़ाम लगाया जा रहा है गरीब रेडी बानों की जानिब से कि कोई उनकी फरियाद सुनने को तैयार नहीं। कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट मुलाजम है, अब जो है इल्तिजा भी गवर्नमेंट मुलाजम से ही की जा रही है
इस घर की जो ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, जो उस वक़्त घर पर मौजूद थी, और जब रहमत अंसारी का बेटा जो है घर पर अपने 30-40 साथियों के हमरा दावा बोलने आया, तो ख़वातीन ने जो है चीखो पुकार की। खाली इस घर की ख़वातीन नहीं बल्कि इर्द गिर्द की ख़वातीन भी काफ़ी चीखो पुकार करती रही। तो कुछ ख़वातीन से सबसे पहले जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, वालेकुम सलाम। बताइएगा कि क्या वाक़या पेश आया और अब तक जो है क्यों इंसाफ नहीं मिल सका? ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਮਤ ਅਨਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ ਏ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਪੁਸਟਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਭੱਜੇ ਨੱਸੇ ਸੀ। ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਜੀ, ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਵੀਐਨ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਫੌਰਨ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤੂਨ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਖਤੂਨ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ? ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। 14-15 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਹਰ ਹਲੇ 6 ਦਿਨ ਫੋਤ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਸਾਂ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਰਾਏ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਘਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਲੋਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ, ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਬਿੱਲ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਡਾਲੇ ਸਭ ਤੋੜ ਭੰਨ ਛੜੇ ਨੇ। ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੋਈ ਫਲ ਰੂੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਚੜਿਆ, ਕੋਈ ਵੰਡ ਚੜਿਆ, ਕੋਈ ਵੇਚ ਚੜਿਆ। इन्होंने ने बहुत साढ़े ते जुल्म किया है। मोमर खतून हमारे साथ ये मौजूद है। इनका कहना है कि इनके खावन को फोत है अभी 4 दिन हुए थे जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहलकार के बेटे ने इनके घर पर दावत बोल दिया। अभी भी इद्दत के अंदर हैं तो अपना बयान दे रही है। कुछ और मजीद खवातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर वाक़या क्या हुआ पूरी, क्योंकि फैमिली गवर्नमेंट डाल है। बाजी बताइएगा कि आप मौके पर मौजूद थी, क्या वाक़या पेश आया था जब आपके घर पर जो है दावा बोला गया? जो CCTV फुटेज जो है इस टाइम जो सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है उसके मतलब ज़रा हमें बताइएगा। कि ये बेचारे मजबूर हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मजबूर है और इनके साथ इंसाफ होना चाहिए किसी किस्म का भी। बच्चियाँ ये जवान बच्चियाँ, ना इनके पास कोई कमाने के कुछ है, ना इनके कुछ खाने, वही उनका रोज़ी रोटी थी। इन्होंने ये भी तोड़ तोड़ के सब इंसाफ नहीं कर रहे, ठीक है। कल हम CCTV ऑफिस भी गए हैं, वहाँ पे भी दरख्वास्त दी है और अब जो है ना वो कह रहे हैं, कोई कह रहा है सुलह करवा दे, कोई कह रहा है कुछ करवा दे, लेकिन इंसाफ मिलना चाहिए इनको। एक ही रिक्वेस्ट है इस मुतासरा ख़ानदान की कि इंसाफ मिलना चाहिए। कानून के दरवाजे जो हैं उन पर दस्तक बार बार दी जा रही है। इनका कहना है कि CPO ऑफिस में भी गए हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी गए हैं, जब थाने में गए हैं तो इनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। दूसरे थाने में गए हैं तो फिर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तीसरे थाने में फिल वक्त जो है तगासा दिया गया है। एक ही वाक़े के अब तक जो है 3 मुकदमा की मुद्दई तब्दील करके यानी कि टेक्निकल बेसिस पे मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर इनके CCTV फुटेज होने के बावजूद और इनके मुतद्दद जो है इन्होंने हक़ाइक़ सामने के लाने के बावजूद, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड होने के बावजूद ताहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इस तरह की मज़ीद खबरें भी आपके पास लेके आएंगे। इसके मुतालिक भी मज़ीद फॉलोअप आपके पास लेके आएंगे। पब्लिक TV से बिलाल शफीक को दीजिए इजाज़त जी।